अभी किसी एक महिला का देखो प्रश्न आया हुआ है। मैं आपको अब इसी इसी विषय पर तो बोलने के लिए मैं कभी प्रणाम गुरु जी। मैं काफी समय से ठाकुर जी की सेवा कर रही हूँ। बड़ी मुश्किल से गवर्नमेंट जॉब लगी है, पर अभी मन कर रहा है जॉब छोड़ के वृंदावन चली जाऊं हमेशा के लिए। भगवान कृपया मार्गदर्शन दे। तो मैं इन्हीं लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए ये बात कहा। लोगों को एकदम भावधारा में बहा दिया जाता है। वृंदावन जाऊंगी तो फिर लौट के नहीं आऊंगी। और वही लड़कियों के युवावस्थाओं के वीडियोस बनाकर प्रमोट करना, वायरल करना। फिर क्या है, नई उम्र की लड़कियां होती, ज्ञान होता नहीं इनके पास, चल देते वो छोट छोट जाके। अब वहां जाएगी तो क्या करेगी? वहां जाकर वहां भी 3 घंटा 3 टाइम भोजन करेगी, हाल किसी आश्रम में रह के। सुबह बाल भोग लगेगा, दोपहर में भी खाना, रात में भी खाना, फिर झाड़ू लगाओ, ये करो और वो करो। कुछ दिन तक तो मन अच्छा लगता है भक्ति करने में। फिर उसके बाद क्योंकि होता है ना भावावेश में, ज्ञान आवेश में और भावावेश दोनों में अंतर। भावावेश में ऐसे कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। हाँ, ये सब तो क्या है, एक समाज में षड्यंत्र चल रहा है। स्त्रियों को धर्म भ्रष्ट करने के लिए कुछ लोग, कई लोगों ने तो इतना तक कहते हैं कि तुमको संतान उत्पन्न नहीं करना चाहिए। क्या हो सकता है? स्त्रियों को धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, कर्म भ्रष्ट। अब देखो गवर्नमेंट जॉब लगी है, तो गवर्नमेंट जॉब करते हुए भी आप अपनी भक्ति नहीं कर सकते हो क्या? मैंने ये देखा है, हमारे कई श्रद्धालु जुड़े हुए शिष्यगण नौकरी करते हैं, समाज की सेवा भी करते हैं, यहाँ लाइव में भी आपके सामने आते, 1-2 घंटा साथ में देते हैं, पत्नी परिवार भी देखते हैं, सब कुछ करते हैं, साधना उपासना भी 4-4 5-5 घंटे करते हैं। इतना तो मैंने देखा है कि ना तो वृंदावन में मैंने किसी को इतना तपस्या करते हुए देखा होगा, जितना साधुओं को देखा होगा, जितना ये लोग गृहस्थी वाले कर दे रहे हैं। आपको अगर तपस्या करनी है, साधना करनी है, तो आप ईश्वर के मार्ग पे चले जाओ, कोई समस्या नहीं है। लेकिन किसी के ये वृंदावन जाऊंगी फिर मैं लौट के नहीं आऊंगी, और ऐसी वीडियो सुन सुनकर अगर आप कोई भावावेश में अगर कोई वृंदावन जाने की सोच रहा है, तो इस भ्रम में मत जाओ। ये ऐसी भक्ति नहीं होती है। आपको ज्ञान पूर्वक किसी से साधना का मंत्र दीक्षा लेना चाहिए, मंत्र दीक्षा लेकर साधना करनी चाहिए। साधना करते करते एक अवस्था आती है, उस अवस्था को जब स्थिति में पहुंच जाते हैं, जब ऐसा लगता है हमारी इच्छा है, वासना है, विकार सब शांत हो जाते हैं, और उस अवस्था में लगता है कि नहीं, अब हमें संसार की उस वातावरण में नहीं रह सकते हैं, तब किसी योग्य मार्गदर्शन में आगे बढ़ना चाहिए। और इसीलिए मैंने भी भविष्य में देखा है, अनेक साधु महात्मा, ये विषय बहुत बहुत गंभीर विषय है, अनेक साधु महात्मा युवा लड़के साधु बन जाते हैं। मेरा अपना भी जीवन ऐसे ही रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो पूर्व जन्म के हमारे संस्कार थे, धर्म के, ईश्वर के, भक्ति बचपन से हमारे जन्मजात हमारे अंदर भक्ति थी। और कोई ऐसे भी नहीं कि हम साधु बनने के लिए निकले थे कि चलो हमें साधु ही बनना है, दुनिया घर बार छोड़ना है, ऐसा भी नहीं है। हम तो साधना करने के लिए निकले थे, साधना किए, और साधना करने के बाद जो चीज हमें प्राप्त हुई, तब हमें लगा कि ये जो चीज श्रेष्ठ मुझे जो प्राप्त हुई है, अब इससे ज्यादा श्रेष्ठ संसार में कुछ नहीं हो सकता। इससे मैं अपना भी कल्याण कर लूंगा। सतरति सतरति नारद भक्ति सूत्र में लिखा हुआ है, लोकान तारयति तारयति, वो दूसरों का फिर उद्धार भी कर देगा, स्वयं भी तरेगा और दूसरों का उद्धार भी कर देगा। अब कई लड़कियां ऐसी भावावेश में वृंदावन जा रही, तो कहाँ जाओगी? किसी आश्रम में ही तो रहेगा ना कोई आदमी। आश्रम के अंदर में क्या हो रहा है, क्या होगा उनके साथ? क्या वो भक्ति का वातावरण है, तपस्या का वातावरण है, साधना का वातावरण है? वैसे ही है। फिर कई लड़कियां ब्रह्म कुमारी के नाम पर बन के फिर उनके साथ क्या क्या नहीं हो रहा है। ये मार्ग नहीं है। आप साधना करो, उपासना करो, भक्ति करो, ठीक है। गृहस्थी कोई अच्छा भगवान से, इसलिए पहले पुरुष भी विवाह करता था तो वो भगवती की आराधना करता था। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणीम दुर्ग संसार, संसार सागर से पार करने वाली हमें कोई ऐसी स्त्री देना। ऐसे ही स्त्री भी कामना करती थी कि हमें भी ऐसा एक पुरुष मिले कि जो हमें सांसारिकता को पार करने में सहायक बने और हमारी सुरक्षा भी करे। ये है माँ। ये स्त्रियों के साथ मान लो पता चला कि आज तो लोग निकल जाते भक्ति भावावेश में साधना करने के लिए, भक्ति करने के लिए। ये चल रहा है सब जगह पे। और फिर वहां पर आश्रम में जब रहे, कुछ भी है, कोई उसके साथ मान लीजिए अच्छा कोई गुरु मिल गया, मार्गदर्शन मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिला, कुछ गलत लोग मिल गए तो क्या होगा फिर?
लोक भी गए और परलोक भी गया। वो चीज नहीं होना, इसलिए आप पहले साधना करो, उपासना करो, और जब इष्ट आपको प्रेरणा करे उस स्थिति को प्राप्त हो जाओ जहां पर ऐसा लगे कि नहीं हमें ये सब चीजों को आगे बढ़ना चाहिए। केवल भावावेश में कुछ प्रवचन सुन लिए, कुछ लोगों को सुन ली बातों को और फिर आदमी चीजें, नहीं, ऐसा नहीं है। आपके मन में एक विवेक पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक निर्णय आपका होना चाहिए, आगे बढ़े। हमने भी यहाँ पर अभी आने वाले समय में इसलिए आश्रम में व्यवस्था बनाई, हम भी विचार करते कि नहीं, नियम यही होना चाहिए, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहो, गृहस्थ आश्रम में रहो, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम। हमने देखा हमारे साधु जीवन में भी, मैं जब दीक्षा जब वहां पर देखा अखाड़ों के भीतर भी कोई ऐसे साधु बन रहे, नए लड़के बन रहे, अब उनको कोई साधना नहीं, तपस्या नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई विधि विधान नहीं, कुछ पता नहीं, बस आओ फिर अपना खाओ सो, भंडारे का तुमको वो स्लिप मिल जाती है, वो चलते जाओ, फिर भंडारा करते जाओ, खाते जाओ, बस लोगों के पाप ताप सिर पे लेते जाओ, और खा के सुत, 2 टाइम की जगह 4 टाइम खा रहे। तपस्या एक घंटा नहीं बैठ के तपस्या हो पाती, साधना नहीं कर पाती, तपना पड़ता है शरीर को। साधु का जीवन है तो तपस्या करो। हमने अपने पूरे जीवन को तपस्या में बनाया। आज आपके सामने बोलने के लिए है, ठीक है सांसद, आप तो ठीक है, सारी सुविधा है, कुछ भी है, लेकिन अब वो उस लेवल को क्रॉस कर गए, तो अभी ये सब चीजें उतनी बाधक नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि हम इसमें आसक्त हो गए, आज भी है हमारा मन वही करता है हिमालय के किसी कंदरा में, लेकिन अब क्या है कि ईश्वरीय प्रेरणा है, समाज के बीच में रह के कार्य कर, समाज के लिए कुछ ज्ञान देना है। सारे लोग हिमालय चले जाएंगे तो फिर कुछ लोग तो चाहिए समाज में जो थोड़ा सा मार्गदर्शन नहीं करें, तो फिर तो ये तो समाज को तो भ्रमित करने वाले अधर्मी पाखंडी तो घूम ही रहे हैं, समाज को फिर मार्गदर्शन कौन करे। इसलिए जो कुछ महापुरुषों को, साधुओं को पृथ्वी पर भेजा जाता है, तो चलो भाई ठीक है, समाज को कुछ मार्गदर्शन कर सके। ये सब मार्ग नहीं चुनना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब लगी है, नौकरी है, तो अपना काम करो, 8 घंटे 10 घंटा नौकरी करो, 12 घंटा नौकरी करो, आपके पास 6 घंटे खाओ पियो सो, फिर बचे कितना, 6 घंटा बचा ना आपके पास। और नौकरी में भी फिर रविवार का मिलेगा छुट्टा, तो रविवार को 108 पाठ करे, बजरंग बाण प्रचार करे, ज्ञान का प्रचार करे। हम देखिए अपने आश्रम में रहते हुए सारा ज्ञान उपदेश दे रही ना लोगों को। ये धर्म का कार्य नहीं है क्या कि वृंदावन जाएंगे और फिर वापस नहीं लौट के आएंगे, वही भक्ति है? ये भक्ति का मार्ग नहीं है। भक्ति जो मार्ग है कि आप भगवान के नाम का जप करो, यज्ञ तप और दान पावनानि मनुष्य नाम, ये है। यज्ञ करो, पितृयज्ञ करो, पितरों का उद्धार करने के लिए कुछ कर्म कांड करे, जप करे भगवान के नाम का, भागवत शास्त्रों का अध्ययन करे, संत महापुरुषों का दर्शन करे, सानिध्य प्राप्त करे, और अपने सांसारिक कर्म भी करे। वहां जाकर तुम लोग आश्रम में रहोगे, पता चला किसी ने, कोई दूसरे उल्टे सीधे आदमी ने दान कर दिया, उसके दान का अन्न खाओगे तो उनको पाप बुद्धि चढ़ी, अब वो वातावरण नहीं रह गया है। और महिलाओं को इस मामले में, सब चक्कर में, भावावेश में आकर कई लोग चले गए, फिर बाद में पछताने किसी को कुछ नहीं रहता। भक्ति करने वाला व्यक्ति कहीं भी कर लेगा, और यदि तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा हुआ है कि नहीं वो जाना ही जाना है, होना ही होना है, तो वो भगवान इष्ट तुमको प्रेरणा करेंगे, वैसा वातावरण देंगे, वैसे गुरु देंगे तुमको, घर बैठे मिल जाएंगे गुरु तुमको। आप अपने कर्म करो, भौतिक कर्म करो, ऐसी स्थिति जब बन जाएगी ना कि नहीं आपके द्वारा सच में आपको साध्वी बनना है, कुछ साधु बनना है, वो भी मार्ग है, पर वो जब आपके अंदर ईश्वर के द्वारा होगा, तब ये भावावेश में निर्णय नहीं लेना चाहिए। ये भावावेश में, इसीलिए मैं ये वृंदावन जाऊंगी और सत्य में लौट के नहीं आऊंगी, इसी पॉइंट को मैं क्यों बोला, मैंने क्यों टारगेट कर रहा हूँ इस बात को, क्योंकि इसके द्वारा ये छल हो रहा है समाज के साथ। ऐसी लड़कियां भावावेश में घर छोड़ के जा रही है, फिर उसके बाद उन वृंदावन में जाए तो जाएगी, पर कहाँ जाएगी वृंदावन में? सड़कों पे घूमेगी क्या? वहां तो घूम रही है, बहुत सारी विधवा महिलाएं वहां पे मंदिर के सामने भिक्षा मांग रही है, कई गाय गौ माता घूम रही है, कोई ध्यान दे रहा है उनकी तरफ?